मेरी दीदी ने अपने पति को तलाक दे दिया और हमारे घर आकर रहने लगी। एक दिन दीदी के पेट में दर्द हुआ और चक्कर भी आने लगे। तभी हम उन्हें अस्पताल लेकर गए। वहां जाकर हमें पता चला कि मेरी दीदी तो प्रेग्नेंट है। यह तो पिछले कई सालों से हमारे साथ ही रह रही थी, तो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? यह राज जानने के लिए मैं एक दिन दीदी के कमरे में छुप गया। फिर जो मैंने देखा, उसे देखकर मेरे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गए। मैंने देखा कि मेरा नाम रोहित है। मैं घर में सबका लाडला बेटा था। इसी वजह से हर बार मैं दीदी को ही डांट मिलवाता। दीदी ग्रेजुएशन कर चुकी थी और मैं 6 कक्षा में था। अक्सर दीदी मुझे पढ़ाने के लिए मारती थी। इसी वजह से मैं हमेशा झगड़ा करता था और सभी दीदी को ही डांटते थे। उस समय उन्हें डांट पड़वाने में मुझे बहुत मज़ा आता था। वहीं मज़ा मेरे सामने अफसोस बनकर खड़ा था, क्योंकि उनका रिश्ता घर वालों ने पक्का कर दिया था। मुझे बुरा लग रहा था कि मैं हमेशा से ही उनके साथ झगड़ा करने से आया हूँ, लेकिन अब तो उनके बिना पूरा घर सूना हो जाएगा। खैर, इस समय तो मैं बच्चा था और मुझे इन सब बातों की कोई समझ नहीं थी कि क्या सही है और क्या गलत। दिन कब निकल गए कुछ पता ही नहीं चला और कल मेरी दीदी की शादी थी। मेरे घर में तैयारी चल रही थी। सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। आखिरकार शादी का दिन आ ही गया। बाराती भी आ चुके थे। सभी लोग दूल्हे की तारीफ कर रहे थे कि कितना सुंदर है दूल्हा। मैं भी खुश था कि मेरी बहन एक सुंदर लड़की थी और उनसे एक सुंदर जीवन साथी मिल रहा है। लेकिन मेरे मन में एक बात जो सभी भाइयों के मन में होता है कि सुंदरता उतना मायने नहीं रखती जितना अच्छा व्यवहार मायने रखता है। मेरी बहन बहुत सीधी सादी और सरल स्वभाव की थी, इसलिए मैं यही इच्छा अपने जीजू से भी रखता था कि वह मेरी दीदी को कभी भी दुख नहीं देंगे। तभी पापा आकर मुझे सोच से बाहर निकालते हुए कहते हैं, रोहित, यहाँ खड़े होकर क्या कर रहा है? बारात आ चुका है, बारातियों का वेलकम करो। जाकर मैं बारात की तरफ गया और सभी बारातियों का हाथ जोड़कर स्वागत किया। सभी लोग बहुत खुश थे और इसी खुशी के साथ साथ मेरी दीदी की बड़ी ही धूमधाम से शादी संपन्न हुई। विदाई की घड़ी आ चुकी थी। सबके चेहरे उतर गए थे। आखिर उतरे भी क्यों ना, बेटियां विदा होती है तो हर किसी को रोना आता है। मेरे सामने तो हमारा पूरा बचपन याद आ रहा था। विदाई का समय आ गया और मेरी जीजू मेरे दीदी को लेकर चले गए। सभी मेहमान चले गए और सामान वगैरह समेट सभी आराम करने चले गए। इतने दिनों में शादी की भागदौड़ में सबको थकावट हो गया था। कुछ दिन ऐसे ही निकल गया। आज दीदी और जीजू का घर आ रहे थे। माँ सुबह से रसोई घर में खाना बनाने में लगी थी, क्योंकि शादी के पहली बार दीदी और जीजू घर आ रहे थे। सब लोग ने उनका स्वागत किया और बड़े ही प्यार से उनकी सेवा की। आस पड़ोस की औरतें भी घर आई, क्योंकि शादी के बाद दीदी पहली बार घर आई थी, तो सब देखने आए थे कि वह कैसी लग रही हैं। कुछ देर बाद मेरी दीदी के पास गया और पूछा, दीदी, सब खैर खबर न? कैसा है आपका ससुराल और जीजा जी आपका ख्याल रखते हैं ना? मुझे किसी भी तरह की कमी तो नहीं है। सब लोग मुझे अपनी बेटी की तरह ही रखते हैं। मुझे बहुत संतुष्ट और खुशी हुई कि दीदी अपने ससुराल में खुश है। आखिर मैं भी यही चाहता था, क्योंकि मेरे मन में अभी भी यही अफसोस चल रहा था कि मैं अपना पूरा बचपन और जवान दीदी के साथ झगड़ा करने में गुजार दी। लेकिन जब उनके साथ बातें करने का, उनके साथ घूमने फिरने का टाइम आया तो उनकी शादी कर दी गई। अब उनके ससुराल में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही सोचते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हुई थी।
उनके लिए जैसे मैंने सोचा था वैसे ही घर मिल चुका था। कुछ देर बाद खाना वगैरह खाकर वह लोग चले गए। क्योंकि जीजू को कोई काम था, इसलिए वह ज़्यादा देर रुक नहीं पाए। कुछ दिन ऐसे ही हंसी खुशी निकल गया। एक दिन मेरे पास मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि मेरे दूसरे शहर में एक बहुत अच्छी कंपनी खुली है, उसमें मुझे जॉब लेकर आया है। अगर तुम्हें भी जॉब करनी है तो तुम उसमें अपना इंटरव्यू देकर आ सकते हो। मैं अपने पापा से बात किया और दूसरे दिन इंटरव्यू के लिए चला गया। मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया और मैं इंटरव्यू में पास हो गया। वहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छी पोस्ट पर जॉब मिल चुकी थी। अच्छी कंपनी होने के साथ साथ सैलरी भी अच्छी थी। मैं दिन रात मेहनत करने लग गया। कंपनी में अच्छे से पैसे कमाने लगा। मुझे कमाते देख पापा और माँ दोनों ही बहुत खुश थे। जब दीदी को भी यह बात पता चली तो वह मुझे बधाई देते हुए कहने लगी थी, क्यों रे छोटू, तू कब इतना बड़ा हो गया कि सबकी जिम्मेदारी उठाने लगा और कमाने लग गया। चल, पापा की भी कुछ जिम्मेदारी खत्म हुई, इसलिए अब तेरे लिए भी लड़की देखना शुरू करें ताकि तेरा भी घर बस जाए। बहुत दिन तूने मौज मस्ती कर लिया है। ऐसे ही हम दोनों भाई बहन काफ़ी देर तक बातें किए, हंसी मजाक करते रहे। फिर दीदी ने फ़ोन काट दिया और मैं भी सोचने लगा। एक दिन दीदी और जीजा का कॉल आया। उन्होंने मुझसे बात ना करते हुए माँ और पापा से बात करवाने की बात बोला। मैंने भी पापा को फ़ोन पकड़ा दिया। तभी पापा से बात करते हुए दीदी ने कहा कि हमने रोहित के लिए एक लड़की देखी है। मेरी बुआ सास की लड़की है। वह लोग अपने बेटी के लिए रिश्ता देख रहे हैं, इसलिए मैं रोहित के बारे में उनसे बात की तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम्हारे जैसे ही तुम्हारा भाई है तो हमें रिश्ता करने में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए कल रोहित को देखने आ रहे हैं। तभी पापा ने कहने लगे, बेटा, लड़की के जांच पड़ताल की ना तूने? क्या हमारे खानदान के जैसी ही मेल खाने वाली है? तब मेरी दीदी कहने लगी कि हाँ पापा, लड़की बहुत अच्छी है, पढ़ाई में भी अच्छी है और संस्कार में भी अच्छी है। तभी माँ पापा खुश हो गए कि हमारे घर में भी बहू आएगी। दीदी के जाने के बाद जो रौनक गई थी वह लौटने वाली थी। पापा फ़ोन रखते हुए मुझे कहने लगे कि कल कुछ लोग तुझे देखने आ रहे हैं, इसलिए तैयारी में लग जाओ। माँ ने भी तैयारी शुरू कर दी, साफ सफाई करने लगी और पापा भी बाजार चले गए क्योंकि कल सुबह ही जल्दी आने वाले थे। इसलिए पापा अभी से सारा सामान ला कर रखने वाले थे और उनको हमारा घर बहुत पसंद आया। इस तरह हमारे रिश्ते भी पक्के हो गए। लड़की का नाम स्नेहा था। मैं और स्नेहा फ़ोन से बातें करने लगे। अब मुझे भी स्नेहा भले लगने लगी और स्नेहा को भी मुझसे प्यार हो गया। ऐसे ही दिन निकलते गए और हमारी शादी हो गई। हम लोग राजी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने रहे थे। तभी एक दिन हम सब बैठ चाय पी रहे थे। तभी हमारे घर के दरवाजे की कुंडी बजी। दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने दीदी खड़ी थी। हम लोग चौंक गए कि दीदी अकेली यहाँ कैसे आ गई। आज तक कभी अकेली नहीं आई थी, हमेशा से ही जीजू जी के साथ आती थी। हम लोग को थोड़ी घबराहट हो गई। फिर पापा उन लोगों को घर में ले आए और पापा पूछने लगे कि तुम्हें हमारे खबर भी नहीं दी कि तुम आने वाली हो, सब खैर तो है? तभी दीदी ने आंखें से आंसू बह रहे थे। वह कहने लगी कि पापा, मुझे वहाँ नहीं रहना। अब तो हम लोगों के जैसे होश ही उड़ गए, क्योंकि जब घर की बेटी इस तरह की बातें करने लगे तो कौन खुश हो सकता है। मैं भी घबरा गया। तभी पापा ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तभी दीदी कहने लगी कि वह लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। फिर मैंने दीदी से बात करते हुए कहा, आप तो बोल रही थी कि वह लोग बहुत अच्छे हैं, जीजा जी भी आपका बहुत ख्याल रखते हैं, तो फिर अभी ऐसा क्या हो गया?
तभी दीदी कहने लगी कि वह उस टाइम कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तेरे जीजू भी मेरे साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, मुझे हमेशा खा जाने वाली नज़रों से देखते हैं। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ, इसलिए मैं थक हार कर यहाँ चली आई। माँ जल्दी से रसोई में गई और उन्हें पानी पिलाया। तभी स्नेहा ने दीदी के पास बैठकर कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है दीदी, ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरे मामा मामी तो बिल्कुल ऐसे नहीं हैं, वह तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा कैसा कर सकते हैं। अगर तुमको विश्वास नहीं है तो तुम खुद ही फ़ोन करके पूछ सकती हो। भला मैं अपना बसा बसाया घर क्यों उजाड़ूंगी। मैं बहुत कोशिश की थी कि मैं वहाँ बस जाऊँ, अपना घर बसा लूँ, लेकिन जब पानी सर से ऊपर निकल गया तो मुझे आना ही पड़ा। अब तो हम सब लोग मायूस हो चुके थे कि हंसती खेलती हमारी ज़िंदगी में यह कैसा तूफान आ गया था। कुछ देर बाद पापा ने दीदी को शांत करवाया और मेरे जीजू जी से फ़ोन किया और कहा कि क्या बात हो गई दामाद जी, हमारी बेटी से कोई गलती हो गई क्या। तभी उन्होंने कहा कि जी नहीं, वह सब अपनी बेटी से ही पूछिए, और उन्होंने फ़ोन काट दिया। तो हम लोग और भी परेशान हो गए कि कहीं कोई और बड़ी बात ना हो गई जिसकी कोई सल्यूशन ही ना निकले। हम लोगों ने दीदी से बहुत बार पूछने की कोशिश की, लेकिन दीदी बस रोए जा रही थी। बस इतना कह रही थी कि मुझे वहाँ दोबारा वापस नहीं जाना है। मुझे तो अब दीदी की टेंशन के साथ साथ स्नेहा की भी फिक्र होने लगी थी कि वह दीदी के ससुराल वालों के रिलेशन में की थी। मुझे पूरा डर लग रहा था कि कहीं स्नेहा को भी वह लोग लेकर ना चले जाएं। मैं स्नेहा को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि स्नेहा, जरा तुम अपने माता पिता से बात करो और उनसे पूछो कि क्या बातें हो गई जिससे दीदी इतना परेशान होकर यहाँ चली आई। अगर दीदी से कोई गलती हुई हो तो हम दीदी को समझाएंगे। फिर स्नेहा ने अपने माता पिता को कॉल किया। उन्होंने माता पिता ने कहा कि इन लोगों की बात क्या हुई है हमें नहीं पता, हम लोग तो बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हैं। हम लोग ने भी काफ़ी कोशिश की उन लोगों से पूछने की, लेकिन उन लोगों ने कुछ नहीं बताया। इतना ही बोल रहे हैं कि उनकी गलती है। हम लोग दीदी को घर पर ही रख लिए और दीदी के ससुराल से भी ना कोई फ़ोन आया और ना ही कोई मैसेज। शायद जीजा जी भी दीदी से रिश्ता तोड़ चुके थे। अब बात तलाक तक पहुंच चुकी थी। एक दिन सब लोग बैठे थे तो दीदी ने पापा से कहा कि मुझे तलाक चाहिए। सब लोग को एकदम शौक लग गया कि इतनी सी छोटी बात पर कौन तलाक लेता है। अगर कोई बात है तो बैठकर सुलझा साधन निकाला जा सकता है, लेकिन तब तलाक पर बात आती है। लेकिन मैंने दीदी से कहा मैं खुद जाऊंगा आपके ससुराल और उन लोगों से बात करूंगा। तब दीदी ने मना कर दिया। अगले ही दिन जीजू जी वकील लेकर आ गए और दोनों ने तलाक पर साइन कर दिया। हम लोगों को बहुत दुख हुआ कि एक बसा बसाया घर उजड़ गया। उस दिन हम लोगों ने खाना नहीं खाया क्योंकि इतनी बड़ी परेशानी होगी। डिवोर्स से दीदी खुश थी, इसलिए हम लोग अब आगे बढ़ चुके थे। अब हम भी पहले जैसे होने लगे थे। दुख तो होता ही है कि दीदी घर में बैठी है, लेकिन हम लोग करते भी क्या। फिर दीदी के दूसरी शादी कर देने की पापा ने बात कह दिया कि कुछ साल रुक जाते हैं, फिर उसके बाद दीदी की शादी कर देंगे। लेकिन इसी बीच एक खुशी की बात यह थी कि स्नेहा के परिवार वालों ने कोई मामला नहीं किया। उन लोगों ने स्नेहा को नहीं ले गए। बात नहीं बढ़ी आगे। खैर, जैसे तैसे एक साल निकल गया। जब दीदी का तलाक के 2 साल पूरे हो चुका था, एक सुबह जब दीदी बेड से नहीं उठी तो स्नेहा ने जाकर देखा तो उन्हें काफ़ी तेज बुखार था। तब हम लोगों ने उन्हें कहा चलो डॉक्टर से दिखा देते हैं। दीदी ने कहा डॉक्टर से दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। दीदी ने कुछ दवाइयाँ ली, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्हें चक्कर आना शुरू हो गया, उल्टियाँ भी करने लगी, जिसकी वजह से हम लोग उन्हें अस्पताल ले गए।
डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर ने कई चेकअप की और जब रिपोर्ट आई तो हम लोगों की होशें उड़ गए, क्योंकि रिपोर्ट में लिखा था कि दीदी प्रेग्नेंट है। दीदी को तो मेरे घर आए हुए 2 साल हो गया था, फिर वह प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हैं। दीदी से सारे लोग बहुत नाराज हुए और बार बार पूछने कि आखिर यह बच्चा किसका है। दीदी रोती मगर सच्चाई नहीं बताती। हम लोग पूरे पूरे पूछ पूछ के पूरे परेशान हो गए थे, पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। लेकिन इसमें गौर करने वाली यह बात थी कि मेरी दीदी अकेले अपने कमरे में सोती थी, उनके साथ कोई नहीं सोता था। तो शायद मुझे शक हुआ कि कहीं वह रात को किसी से छुप छुप के मिलती ना हो। इस राज को जानने के लिए मैं एक दिन दीदी के कमरे में छुप गया और थोड़ी देर बाद मैंने जो देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने देखा कि जीजा जी खिड़की से कमरे में आ रहे हैं और दीदी उनके पास जाकर खिड़की से रूम में ले आ रही थी और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। वह बेड पर बैठे। मुझे यह सब देखकर काफ़ी हैरानी हुई और मैं बाहर दोनों के सामने निकल आया। तब दोनों मुझे देखकर डर गए। मैंने कहा, अगर आप लोगों को मुझसे सच्चाई छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सच्चाई छुपाई तो ठीक नहीं होगा। जब आप लोगों को मिलना ही था तो तलाक क्या ज़रूरत। आप लोग क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। तब दीदी ने कहा, तुम्हें सब बताती हूँ। तभी कमरे में शोर सुनकर घर के सारे लोग इकट्ठा हो गए। पापा मम्मी भी दीदी से काफ़ी दुखी थे, क्योंकि प्रेग्नेंट वाली बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तब दीदी ने बताया कि उनके ससुराल में उनके साथ उनके ससुराल वाले बिल्कुल भी अच्छे व्यवहार नहीं करते थे। वह दीदी को हमेशा फालतू होने का एहसास दिलाते थे। तब दीदी और जीजाजी ने प्लान बनाया कि हम तलाक लेकर कुछ दिन अलग रहेंगे, ताकि मम्मी पापा को एहसास हो कि उनकी बहू उनके लिए कितनी ज़रूरत है और उनके लिए कितना कुछ करती है, ताकि वह हमेशा खुश रहे। फिर भी वह अपनी बहू के साथ इतना दुर्व्यवहार करते हैं। तभी पापा ने कहा, जब यही बात था तो मुझे पहले बता देना चाहिए। दीदी ने कहा, अगर मैं आप लोगों को बता देती तो कैसे भी आप लोगों की बातें घर वालों को पता चल ही जाती, इसलिए हम लोगों ने झूठ बोला। और अभी मेरी प्रेग्नेंट की बात सुनकर बहुत खुश हुए, इसलिए यह मुझसे मिलने आए। घर वालों ने कहा कि जो हुआ सो हुआ, अब हम तुम्हारे घर वालों को समझाएंगे और बताएंगे कि घर में बहू का होना कितना ज़रूरत होता है, क्या अहमियत होती है। एक बहू के होने से घर में किलकारी गुजती है और खुशी आती है। सो अपने बहू पर जुल्म करना कितना गलत होता है। पापा और मैं दीदी के ससुराल जाके उनके ससुराल वालों को समझाए और खुशी खुशी दीदी को विदा किए। अब मेरी दीदी जब भी घर आती है तो हमेशा यही कहती है, मेरे ससुराल वाले अब पहले जैसे नहीं रहे, अब मुझे बहुत लाड प्यार करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।